और इसलिए मैं देश के जवानों को कहना चाहता हूं, मित्रों, मैंने ठान के रखी है, जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं मौत के सौदागरों को चुन चुन करके दिखाऊंगा। ये दहाड़ है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी की, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्हें एक प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला जिसका नाम था बस आतंकवाद को अब दफना देंगे। उसमें वो बोल रहे थे, इसी मन से मौत के सौदागरों से चुन चुन कर बदला लेने की कसम खाने वाले नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना किस कदर सीमा पर आतंक मचाने वाले पाकिस्तान के आतंकियों को घर में घुस घुस कर मार रही है, इसका सबूत है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। बात चाहे भारत में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने की हो या फिर भारत के अंदर बम धमाके करने वाले आतंकियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की, मोदी राज में भारत हर मोर्चे पर आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन याद करिए साल 1998 का वो दौर जब तमिलनाडु का शहर कोयम्बटूर ताबड़तोड़ बम धमाकों से दहल गया था और इस आतंकी हमले में 58 लोगों की जान चली गई जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात तो ये है कि इस घातक बम धमाके में जिस अब्दुल नशीर मदनी को मुख्य आरोपी बनाया गया था, उस मदनी की रिहाई के लिए साल 2006 में केरल की विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस की तत्कालीन केरल सरकार को मदनी की रिहाई की इतनी जल्दी थी, होली की छुट्टी के दिन केरल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और मानवता के आधार पर कोयम्बटूर बम धमाकों के आरोपी अब्दुल नसीर मदनी की रिहाई के लिए सबकी सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया। जिस वक्त केरल विधानसभा में ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता ओमान चांडी केरल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनकी सरकार में ही मदनी की रिहाई के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका समर्थन कांग्रेस के साथ ही वामपंथी पार्टियों ने भी किया था और दोनों ही केरल की मुख्य पार्टियां हैं। बम धमाकों के आरोपी को छोड़ने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने वाली कांग्रेस सरकार की इसी हरकत से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर गुस्से से लाल हो गए कि साल 2006 में जब वो मुंबई दौरे पर गए तो इसी दौरान एक कार्यक्रम में कांग्रेस के साथ ही वामपंथी पार्टियों को भी जमकर लताड़ा। मित्रों, मैं हैरान हूं कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। कोयम्बटूर के अंदर 98 में एक बम धमाका हुआ, चुनाव सभा में बम धमाका हुआ। अडवाणी जी उस सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले थे। 58 लोग मारे गए, 58 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, निर्दोष लोग मार दिए गए। वो सारे लोग जेल में हैं। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों, केरल विधानसभा में वहां की सभी पार्टियों ने मिलकर के, वहां दो पार्टियां प्रमुख हैं, कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट, और बाकी उनके गठबंधन के साथी है, सबने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया कि 98 के केस में जो मुख्य गुनहगार मदनी करके जो जेल में है उसे जेल में से रिहा कर दिया जाए। क्या क्या सब समाचार देश को क्या संदेश देना चाहते हो आतंकवादियों को। केरल असेंबली ने और होली के दिन स्पेशल सत्र बुलाया था मित्रों, स्पेशल सत्र बुलाया था और उस सत्र के अंदर प्रस्ताव पारित किया है कि कोयम्बटूर का जो मुख्य गुनहगार है उस गुनहगार को जेल से बरी कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो चुनाव में उसको कैंडिडेट बनाना चाहते थे। मित्रों, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता। साल 2006 में जब देश की सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त कैसे हालात थे ये इसी बात से समझ सकते हैं कि जिस इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन समूह अल उम्मा और तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कशगम यानी TNMMK पर 1998 में हुए कोयम्बटूर बम धमाके के आरोप लगे थे, उसी TNMMK पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करके तमिलनाडु में चुनाव लड़ी।
तमिल मुस्लिम मुन्नी कड़गम। मित्रों, सीमी पर जो चार्जशीट है, सीमी पर जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट में ये तमिल मुस्लिम मुन्नी कड़गम का नाम है। उसी पार्टी के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव समझौता किया और चुनाव लड़ा। मित्रों, आप आतंकवाद से लड़ सकते हो क्या? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? और मैं देश के बुद्धिजीवियों को कहना चाहता हूं, क्या यह गुनाह नहीं है देश के साथ? क्यों उनका हिसाब नहीं मांगा जाता है? अगर मोदी गुनाह करता है तो आपको अधिकार है, और मैं सामने से कहता हूं अधिकार है, आप मेरी खाल उतार लीजिए, लेकिन देश के हित में और लोग जो पाप कर रहे हैं उनसे भी तो देश को प्रशिक्षित कीजिए। क्या ये दायित्व नहीं है हमारा? मैं इन कलम के धनियों को कहना चाहता हूं, देश की ये मांग है। मित्रों, अभी आसाम के चुनाव हुए, आसाम के चुनाव के अंदर जिसने आसाम को लहूलुहान कर दिया वो उल्फा ओपनली कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए समर्थन में मैदान में था। उल्फा जो आतंकवादी एक्टिविटी करता है, जो निर्दोषों को मारता है, किडनैप करता है, आप उसको चुनाव के अंदर आपका राजनीतिक फायदा हो रहा है, इसलिए उसका आप किस मुंह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ोगे? 14 फरवरी 1998 में हुए जिस कोयम्बटूर बम धमाके में अब्दुल नसीर मदनी का नाम आया था, उस बम धमाके में 58 लोगों की जान चली गई थी। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी बाल बाल बच गए थे, क्योंकि जिस जगह धमाके हुए वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी की चुनावी रैली थी। वो तो भला हो कि उनका जहाज करीब 90 मिनट देरी से उड़ा, जिससे आडवाणी समय पर रैली में नहीं पहुंच सके थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतने नाजुक मौके पर भी कांग्रेस नेताओं में मानवीय संवेदना नहीं जागी और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने इस हमले के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि तत्कालीन तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये बयान दिया, अगर बम भाजपा के अलावा किसी और ने लगाया होता तो ऐसा करने वाले ने निश्चित रूप से आडवाणी को मार दिया होता, क्योंकि ये बम खुद भाजपा के लोगों ने लगाया था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर आडवाणी की बैठकों में देरी की। इस बयान से समझ सकते हैं कि देश में जब धमाके हो रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस नेताओं का क्या रवैया हुआ करता था। कहीं भी बम धमाके हों, आरएसएस या फिर हिंदुओं पर आरोप लगा दिया जाता था। ये एक फैशन चल गया था। यहाँ तक कि मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने तो हिंदू आतंकवाद जैसा नया शब्द ही गढ़ दिया था, जिसके लिए उन्हें बाद में अफसोस भी जताना पड़ा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। साल 2008 में जब राजधानी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके बाटला हाउस में दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों मोहम्मद साजिद और आतिफ मोमिन को मार गिराया था, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद ने 2012 में यूपी चुनाव के दौरान बयान दिया। बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए लड़कों की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी भावुक हो गई थी, उनकी आंखों में आंसू थे। ये बात यहीं नहीं खत्म होती है। मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को फांसी दिए जाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तो दुख जताते हुए कहा था, मैं इस बात से दुखी हूं कि हमारी सरकार ने एक इंसान को फांसी पर लटका दिया। कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों की वजह से ही कांग्रेस पर आतंकवाद का हमदर्द होने का ठप्पा लगता रहा है। कांग्रेस के इस चरित्र पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।